तो बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQ क्वेश्चन को दोनों मीडियम में एक साथ। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, ध्यान रखना, ध्यान से देखना। और सबसे इम्पोर्टेंट साइंस के बाकी चैप्टर की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लो। उसमें आपको सपोर्ट मटेरियल के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सेशन 2023-24 का मिड टर्म पेपर आपने दिया, उसमें भी आप मिड टर्म पेपर मॉर्निंग शिफ्ट प्लस इवनिंग शिफ्ट पेपर विद सॉल्यूशन देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी मिल जाएगा। कमेंट को चेक कर लो। और लास्ट ईयर का एनुअल पेपर भी मिल जाएगा, वो भी देखकर प्रैक्टिस कर लो। साथ में जितने पेपर हुए हैं उनका भी सॉल्यूशन देखकर आंसर चेक कर सकते हो, तो चेक कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। सेक्शन ए, खंड आ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विसरण की दर अधिकतम होगी। सेम पैटर्न ऐसे ही होगा पेपर में, ध्यान रखना। तो जो विसरण की दर है किसमें अधिकतम का मतलब ज़्यादा होगी? ठोस में, द्रव में, ठोस में, ए और बी दोनों, या फिर गैस में। तो फर्स्ट में आपका डी ऑप्शन राइट है, गैस में, यानी गैसेस, ठीक है। अगला, क्वेश्चन 2, सामान्य स्थिति में जल को गर्म करके जो अधिकतम तापमान प्राप्त किया जा सकता है वह है 100 डिग्री सेल्सियस, 120 यानी 120, 0 डिग्री, या फिर 120 से अधिक, 120 से अधिक। पर 100 डिग्री सेल्सियस राइट है, ए ऑप्शन राइट है। अगला, सोडियम तत्व का सही प्रतीक है Na, Sa, NaS। तो N के साथ स्मॉल a होता है, यहाँ पर कैपिटल दिया है, गलती मत कर देना, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला, क्वेश्चन 4, सोडियम क्लोराइड में मौजूद आवेशित कण हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। सोडियम पर धन आवेश और क्लोराइड पर ऋण आवेश होगा, तो डी ऑप्शन राइट होगा। धन आवेशित सोडियम आयन और ऋण आवेशित क्लोराइड आयन, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला, अपरमाणु कण और उनका सही निरूपण है। तो यहाँ पर सेकंड भी राइट है और फोर्थ भी राइट है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सी। तो सी पर लगाओगे, सेकंड और फोर्थ, ये राइट है, सेकंड और फोर्थ, ठीक है, ये राइट है। क्लियर है। अगला, सिक्स, परमाणु संख्या 14 वाले परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो अगर हम, कितना है परमाणु संख्या 14, अगर इसको हम KLMN में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट में 2 आते हैं, सेकंड में 8, तो 8 2 10 हो गया, ठीक है। तो बच कितना रहा है? 14 में से 10 निकाल दो, 4, तो अगले में आएगा 4, तो 4 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा? 4, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला, सामान्यतः पादप कोशिका का केंद्रक कोशिका के केंद्र में स्थित नहीं होने का कारण होता है बड़े आकार की रसधानियाँ, कोशिका में अपर्याप्त स्थान, छोटे आकार की रसधानियाँ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं।
ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। बड़े आकार की रसधानियाँ, ठीक है, बड़े आकार की रसधानियाँ, इंग्लिश में फर्स्ट ऑप्शन लगा दो ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8, जैंथियम और पार्थेनियम उदाहरण है कीटनाशक का, रोग का, रोगजनक का या फिर खरपतवार का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, खरपतवार का, वीड्स, ओके। अगला कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? रक्त, उपास्थि, चिकनी पेशी, अस्थि। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, चिकनी पेशी। अगला, ध्वनि तरंग की चाल वी होती है, तरंग दैर्ध्य इसको हम लैम्डा बोलते हैं, और आवृत्ति के बीच संबंध है। यानी कह रहा है कि चाल, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच कौन सा संबंध है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो संबंध उसका फॉर्मूला होता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चाल बराबर तरंग दैर्ध्य गुणे आवृत्ति, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन 11, पशुपालन किसके लिए किया जाता है? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, मांस उत्पादन में वृद्धि, कृषि कार्य या फिर अंडा उत्पादन में। तो ये तो गलत है, फर्स्ट भी राइट है, सेकंड भी राइट है, थर्ड भी राइट है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए, ठीक है। अगला 12, स्वर यानी नोट हैं। एकल आवृत्ति की ध्वनि, कई आवृत्ति के मिश्रण की ध्वनि, दो आवृत्ति की ध्वनि या फिर सुनने में अप्रिय। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है, कई आवृत्ति के मिश्रण की ध्वनि, यानी कि ए साउंड ऑफ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है क्वेश्चन नंबर 12 में, ये चीज़ ध्यान में रखना, ओके। क्वेश्चन 13, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम व्याख्या नहीं करता। किसकी व्याख्या नहीं करता? वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता खींचता है, इसकी व्याख्या करता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, इसकी व्याख्या करता है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, इसकी व्याख्या करता है। ज्वालामुखी उद्भेदन, इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? डी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, अंतराकोशिकीय स्थान उपस्थित होता है कहाँ पर? तो यहाँ पर आपका पैरेन्काइमा, ए ऑप्शन राइट है, यहीं पर होता है ये पैरेन्काइमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में ए ऑप्शन राइट है। अगला 15, जो एक त्वरित गति नहीं है, एक समान वेग, स्थिर वेग, ए और बी दोनों वर्तुल गति। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बना? ए और बी दोनों, सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। सी ऑप्शन राइट होगा, क्लियर है। अगला एक छात्र ने एक प्याज को पानी में आंशिक रूप से डुबा कर रखा। कुछ दिनों के बाद उसने जड़ों को देखा जो आकार में बढ़ रही थी। इन जड़ों के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक है, कौन सा है? शीर्षस्थ, अंतर्वृष्ट, पार्श्व या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है, शीर्षस्थ विभोज्योतक, ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर
17 से 20 कारण और अभिकथन वाले क्वेश्चन हैं। ABCD में हमको आंसर देना है। अगर AR यानी दोनों लाइनें सही हैं, दूसरी लाइन मतलब रीज़न मतलब कारण, ऊपर वाली लाइन यानी अभिकथन की व्याख्या करेगा तो A लगाएंगे। दोनों लाइन सही हों, दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या ना करें तो B लगाते हैं। अगर पहली लाइन सही हो दूसरी लाइन गलत हो तो C लगाते हैं। अगर पहली लाइन गलत है तो D लगा दो, दूसरी लाइन पढ़ो ही मत। फिर से देखो, दोनों लाइन सही हों, दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या करे तो A लगाओगे। दोनों लाइन सही हों, दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या ना करे तो B लगाओगे। अगर पहली लाइन सही है दूसरी गलत है तो C लगाओगे। अगर पहली ही गलत है तो D लगाओगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, अभिकथन। जब प्रकाश की किरण एक क्लोराइड विलयन से गुजरती है तो टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, देखा जा सकता है। कारण आर कह रहा है कि क्लोराइड विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं लेकिन वे आसानी से प्रकाश की किरण को फैला सकते हैं। ये भी सही बात है, और किरण को फैला सकते हैं ना, इसी कारण उसे देखा जा सकता है टिंडल प्रभाव को। तो मतलब दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या भी कर रही है तो क्या लगा दोगे? A। ठीक है, अगला A, क्वेश्चन नंबर 18, लाइसोसोम को कोशिका के सफाई तंत्र यानी क्लीनर के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। R, लाइसोसोम में मौजूद शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम है। ये भी सही है, और ये तोड़ सकने में सक्षम है इसीलिए क्लीनर के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें भी दोनों लाइनें सही हैं, दोनों स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है यानी कारण है, तो A यहाँ पर भी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 19, A, एक तेज कुल्हाड़ी आसानी से काटती है। बिल्कुल सही बात, तेज है तो काटेगी ही। फिर R कह रहा है प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर वह कार्य करता है। बिल्कुल सही बात, और जब वो कार्य करेगा उस क्षेत्र पर तो आसानी से काटेगी ना। दोनों बात है, तो ये भी इसका एक्सप्लेन कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट हैं राइट, और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पर भी A होगा। अगला 20, A, खरपतवार फसल के लिए हानिकारक है। R, खेत में अवांछित, ये बिल्कुल सही बात है। खरपतवार फसल के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं, क्योंकि वो पोषण जो उनको मिलता है फसलों को वो खरपतवार ही खींच लेते हैं, तो हानिकारक हैं। फिर कह रहा है खेत में अवांछित पौधा फसल के साथ पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, तो बिल्कुल सही बात है। फालतू के जो पौधे उगेंगे खरपतवार तो सीधी सी बात है वो फसलों को जो पोषण तत्व मिलेगा ना उसको वो भी खींच लेते हैं, तो दोनों बात सही है, और इसीलिए खरपतवार हानिकारक हैं। तो मतलब इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पर भी A लगा देंगे। ठीक है, तो बच्चों ऑल सब्जेक्ट एनुअल एग्ज़ाम आंसर की के लिए दोनों शिफ्ट के स्टूडेंट कमेंट में लिंक मिलेगी, देख सकते हैं, और वहाँ से अपने स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि कितना राइट किया और कितना रॉन्ग। बाकी तैयारी के लिए कमेंट को चेक कर लो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप साइंस की भी तैयारी कर सकते हो, और पेपर के बाद आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।